नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में एचपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक से जुड़ी कुछ एक न्यूज़ मैं आपको यहां पर दूंगा। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पुलिस भर्ती का पेपर। तो आप देख सकते हो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, कुछ एक व्यक्ति पार्ट टाइम वर्कर भी थे उस प्रिंटिंग प्रेस के। तो कितनी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। ये कोई आम पेपर नहीं था, ये एचपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था जिसमें हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवाओं का भविष्य था। तो इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिस भी प्रिंटिंग प्रेस का आप इस्तेमाल करते हो वहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए। तो ये मामला जो आपने देखा था पेपर लीक का, ये मुख्य रूप से शुरू हुआ था प्रिंटिंग प्रेस से ही, क्योंकि शुरुआत से ही आपका यहाँ पर एग्ज़ाम लीक हुआ था और बहुत से बच्चों तक ये पहुँच चुका था, बहुत से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट तक ये पेपर पहुँच चुका था, जहाँ पर बाकायदा उन्हें 2 से 3 घंटे की क्लास करवाई गई जिसमें पूरा क्वेश्चन पेपर उन्हें सॉल्व करवाया गया। तो इस प्रकार की घटना यहाँ पर घटी थी। तो मुख्य रूप से यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हुआ था। तो जब हिमाचल प्रदेश के पास अपने कर्मचारी चयन आयोग हैं तो वो किसी और प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपको ये सोचना चाहिए थोड़ा सा कि जो भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में पेपर करवाने के लिए आयोग नियुक्त हैं तो उनसे ही एग्ज़ाम करवाने चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम सबसे बेहतर यही होगा कि हमीरपुर बोर्ड के द्वारा करवाया जाए, और ये मांग बहुत से बच्चों की भी है कि हमीरपुर बोर्ड के द्वारा ही एग्ज़ाम करवाया जाए, क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि फिर किसी और प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा एग्ज़ाम लीक नहीं होगा। इस बार तो लीक नहीं हो सकता क्योंकि इस बार वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होगी, लेकिन अगली बार भी तो ये घटना हो सकती है। तो इसीलिए एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी पेपर है वो एचपीएसएससी के द्वारा करवाया जाना चाहिए। और बहुत से बच्चों को भी ये लगता है कि हमीरपुर बोर्ड से नहीं करवाएगा। देखिए ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर अपने केस की अपडेट देखी थी उसमें किसी व्यक्ति का केस था जिन्होंने ये कहा था कि सीबीआई के द्वारा उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया की जांच करवाई जाए और हमीरपुर बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम नए सिरे से शुरू करवाया जाए। सिर्फ उनकी जो केस था उसे रद्द किया गया है। ये अभी यहाँ पर पूरा फिक्स नहीं है कि एचपी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। हो सकता है कि हमीरपुर बोर्ड के द्वारा भी एग्ज़ाम करवाया जाए, लेकिन इसके चांस काफ़ी कम हैं। इसके चांस आप ये मानकर चलिए 10% के बराबर है, लेकिन 90% चांस यही है कि एचपी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो बेहतर तो यही होता कि अगर एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड के द्वारा करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस से एग्ज़ाम लीक नहीं होता। लीक होने के मामले वहाँ भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ एक इंस्टीट्यूट या फिर संस्था जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले सामने आते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के युवा है उनके साथ धोखा हुआ था, उतना बड़ा धोखा वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा 1300 पोस्ट थी और ये न्यूज़ आ रही है कि 2000 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास पहले ही एग्ज़ाम पहुँच चुका था। तो इतना बड़ा वहाँ पर भी धोखा नहीं होता है। युवाओं के साथ पेपर लीक होते हैं, लेकिन वो उस संस्था के द्वारा नहीं, कुछ एक टीचर या फिर जिस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर वो लीक होते हैं। तो उतने बड़े लेवल में यहाँ पर एग्ज़ाम लीक नहीं होते हैं। तो यही बेहतर रहेगा कि एचपीएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। और जो पेपर है, जो भी पेपर आते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को, वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रखने चाहिए और जब तक उनकी सील नहीं खोलनी चाहिए जब तक एग्ज़ाम को 15 से 20 मिनट नहीं रहते हैं, क्योंकि फिर जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एग्ज़ाम विभिन्न कक्षाओं में, जैसे जो विभिन्न क्लासेस में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से उन्हें बांटना भी होता है। तो इस हिसाब से उन्हें 15 से 20 मिनट पहले सील निकालनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सील्ड पैकेट नहीं निकालने चाहिए। और जो भी पेपर आते हैं इंस्टीट्यूट में वो कैमरे की निगरानी में होने चाहिए ताकि ऐसे धोखाधड़ी के मामले कम हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप क्या चाहते हो कि एग्ज़ाम किसके द्वारा करवाया जाए, एचपी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा या हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। एक बात मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ, अगर एचपी पुलिस कांस्टेबल एचपी डिपार्टमेंट जो पुलिस का जो एग्ज़ाम करवाता है अगर वो फिर से एग्ज़ाम लेगा तो वही पैटर्न रहेगा। लेकिन अगर हमीरपुर बोर्ड एग्ज़ाम करवाता है, हो सकता है सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाएँ। तो आपने मुझे बताना है कि आप क्या चाहते हो, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही एग्ज़ाम करवाया जाए या फिर हमीरपुर बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाए। अपना जो सुझाव है कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि ये अभी फिक्स नहीं हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाएगा या फिर हमीरपुर बोर्ड, जैसे ये फिक्स होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो नोटिफिकेशन बेल आपने ऑन ज़रूर कर लेनी है ताकि जब भी कोई अपडेट मैं दूं वो आप तक पहुंच सके।